हेलो, गुड आफ्टरनून। कल बेटा हमने 8 प्रश्न कर लिए थे थर्ड एक्सरसाइज के। आज हम देखो आगे पढ़ते हैं, उससे 9th क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि एक कण क्षैतिज दिशा में एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली इन अ मीडियम जिसका प्रतिरोध वेग की तीसरी घात के समानुपाती है, हुज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द वेलोसिटी। तो ये हॉरिजॉन्टल की बात करें भाई, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओ कैसे मीडियम में? मीडियम मतलब रेजिस्टेंस मीडियम का कैसा है? वेलोसिटी की क्यूब पावर के लिए किसी पॉइंट पी पर, अगर वेलोसिटी v है तो कण पर कोई अन्य बल कार्यरत नहीं है। जब वेग v1 से v2 कम होता है, ठीक है, तो मान लिया कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पार्टिकल का v1 है ना, और यहाँ पॉइंट P जो हम कह रहे हैं उस पर वेलोसिटी v बराबर v2 है। ठीक है, आगे देखिए। जब वेग v1 से v2 कम होता है, कण d दूरी और t समय तय करता है। कण डिस्टेंस कितनी ले लेता बेटा? d, और यहाँ पर पहुंचने में इसको टाइम कितना लग रहा है? t। पहले डिस्टेंस d बराबर 0 है ना, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर x बराबर d हो गया है और यहाँ x बराबर 0 है। समझ में आ गई बात? ऐसा कह सकते हैं जिससे हमको हमारी बात समझ में आए। और यहाँ पर टाइम भी क्या है? 0। तो सिद्ध कीजिए कि d बाई टी, तो सिद्ध कीजिए कि d बाई टी ये होगा, है ना, टू प्रूव d बाई टी बहुत आसान है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो बेटा, इस जो अपने को प्रूफ करना है इसको ध्यान से देखो एक बार आप, कि यहाँ पर d डिस्टेंस है ना, x है मतलब, और वेलोसिटी है, और t टाइम है और v वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी और टाइम और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है अपने को। क्या निकालना है? x और v के बीच रिलेशन निकालना है और t और v के बीच रिलेशन निकालना है। समझ में आ गई बात? तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे आप? पॉइंट P पर, एट P की बात कर रहे हैं बेटा पर, सॉरी x नहीं, m d2x ओवर dt स्क्वायर माइनस का m k v क्यूब। ठीक है, सो dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस का के वी क्यूब। अलग अलग कर ले वेरिएबल को, dv अपॉन माइनस में v क्यूब इक्वल टू माइनस का के डी टी। इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2v स्क्वायर, इधर माइनस का के टी और प्लस कांस्टेंट c1। कांस्टेंट की वैल्यू के लिए कंडीशन, इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे, एट o की बात करेंगे बेटा। यहाँ पे x बराबर 0 है ना, x तो यूज ही नहीं हो रहा है, पर वेलोसिटी की बात करें तो v1 और टाइम की बात करें तो 0। तो c1 आ जाएगा हमारे पास, c1 आ जाएगा 1 अपॉन 2 v1 का स्क्वायर, यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसमें। सो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारे पास 1 अपॉन 2v स्क्वायर माइनस का के टी और प्लस 1 अपॉन 2v1 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है भाई। t और v का रिलेशन चाहिए, t निकाल लो यहाँ से। क्या चाहिए आपको? t और v का रिलेशन चाहिए, आप t निकाल लो यहाँ से। ठीक है, t क्या आ जाएगा? माइनस में के टी इक्वल टू, या प्लस ही निकाल लो, के टी इक्वल टू 2v1 स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। ये आएगा क्या बेटा? कौन कौन देख रहा है? ये आएगा ना बेटा?
यहाँ से हम अगर पॉइंट P की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v2 है, टाइम t है, तो एट P की अगर बात करें अपन तो यहाँ पर वेलोसिटी v बराबर हो गया v2 और टाइम बराबर t बराबर हो गया t। यहाँ से आ जाएगा kt और 2 अगर इधर ले लें तो 2kt इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर माइनस साइन और v2 का स्क्वायर और 1/। एलसीएम ले लेंगे 2kt, बहुत आसान प्रश्न है ये। एलसीएम आ जाएगा बेटा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये इक्वेशन देकर छोड़ दो। अब हमें डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन चाहिए। अब क्या चाहिए बेटा अपने को, डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकाल देंगे अपन। देखो अगेन पता है अपने को, यहां से लिख सकते हैं हम, ये जो इक्वेशन थी यहीं से लिख सकते हैं अपन। तो dv/dt को मैं v/dx लिख सकता हूं। यह आ जाएगा माइनस का kv³। वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो v/v³ नेगेटिव साइन के साथ dv इक्वल टू kdx। v कैंसिल आउट 1/v² dv kdx। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। 1/v² का हो जाएगा 1/v, नेगेटिव साइन के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, और kx और प्लस कांस्टेंट c2। यहाँ से c2 की वैल्यू के लिए इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे। एट O x बराबर 0 है और v बराबर वेलोसिटी कितनी है, v1 है। देन c2 जो है c2 वो आ जाएगा 1/v1। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी तो 1/v kx प्लस 1/v1। kx की वैल्यू निकली है बेटा, kx बराबर आ जाएगा 1/v माइनस 1/v1। एट P की बात करें अपन तो x बराबर डिस्टेंस वहाँ पे d है और वेलोसिटी वहाँ पे v2 है, तो रिलेशन आ जाएगा kd इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/v1। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो kd बराबर आ जाएगा बेटा v1 v2 और v1 माइनस v2, ये आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी नहीं है, नेगेटिव साइन दो बार लिख दिया अपन ने। ठीक है समझ गया, 2 बार लिख दिया नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इधर लिख दिया था हमने। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हटा देंगे। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो v² माइनस v1² आएगा। ठीक है, और इसको v2 रखेंगे तो v2² माइनस v1² आएगा, और एलसीएम लेंगे तो v1² माइनस v2² आएगा। फिर डिवाइड कर देंगे और रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा जो आपके इसमें लिखा हुआ है कि इक्वेशन 2 हो गई है। देखो d/t चाहिए ना, तो 2 और डिवाइड कर लेंगे 1, तो kd अपॉन 2k और t, और इधर आ जाएगा ये वैल्यू v1 माइनस v2 v1 v2, और इधर डिवाइड करेंगे तो ये v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ठीक है जी, देखो 1 मिनट में आपके मैसेज पढ़ो। बिल्कुल पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया। मैसेज अभी आए हैं, मैंने देख लिया आपके मैसेज। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, d/2t इक्वल टू ये a² माइनस b² से एक कैंसिल आउट हो जाएगा और एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और 2 भेज दोगे तो d/t इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। प्रश्न में जब भी जो भी हमको प्रूफ करने को दिया हुआ है उस पर फोकस करना है, लैंग्वेज पे फोकस करना है। और इस चैप्टर में आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन किए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, है ना। इस प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है। मैंने 3rd क्वेश्चन कराया था, उसमें भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई थी,
है ना, वो वीडियो देखा मैंने वापस, तब पता चला मेरे को कि पहले वाला जो हमने किया उसमें नेगेटिव ले लिया था अपन ने, जैसे यहाँ पे वही अभी हो जाती है मानवीय भूल है, जल्दी जल्दी में लिख देते हैं। आगे देखो बेटा 10वां प्रश्न बहुत ही आसान। देखो 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 हमको कह रहा है बेटा एक कण क्षैतिज दिशा में, वही हॉरिजॉन्टल है, ऐसे माध्यम फेंका जाता है ना, जिसका प्रतिरोध वेग की चौथी घात के समानुपाती है, हुज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेलोसिटी। सेम प्रश्न है, ये रेस्ट पोजीशन, इससे हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, फेंका, ठीक है, भेजा, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो m k और v की पावर 4 है। कण पर कोई अन्य बल कार्यरत नहीं है। सेम वही लैंग्वेज, जब वेग v1 से v2 कम होता है, तो v1 से v2 कम होने का मतलब यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर वेलोसिटी v1 और किसी पॉइंट p की अगर बात करें तो वहां पर वेलोसिटी v2 कम होता है। कण d दूरी t1 समय में तय करता है, तो इस बार जो d डिस्टेंस है उसको तय करने में टाइम लग रहा है बेटा t1। पहले टाइम कितना था? 0। पहले डिस्टेंस कितनी थी? 0। और अब x डिस्टेंस कितनी हो गई है? d। तो हमें ये प्रूव करना है, वही 2d/3t1। तो d और t का रिलेशन चाहिए, सेम सॉल्यूशन कर लेंगे। d और t का रिलेशन चाहिए, सेम सॉल्यूशन कर लेंगे। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा? m dv/dt इक्वल टू माइनस का m k v की पावर 4। सो dv/dt इज इक्वल टू माइनस का k v की पावर 4। वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, k dt इंटीग्रेट करेंगे, 1/3v³ आ जाएगा, 1/3v³ आ जाएगा। kt प्लस c1 के लिए इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे। एट इनिशियल कंडीशन t टाइम 0 है और वेलोसिटी v1 है, देन कांस्टेंट c1 बराबर हो जाएगा 1/3v1 का क्यूब। यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन से, तो 1/3v³ kt और प्लस में 1/3v1 का क्यूब। kt की वैल्यू देख लेंगे, kt बराबर आ जाएगा 1/3v³ माइनस 1/3v1 का क्यूब। एट पॉइंट P की बात करें तो यहाँ पर टाइम t बराबर t1 है और वेलोसिटी v बराबर v2 है। यहाँ रख देंगे kt1 बराबर आ जाएगा 3v2 का स्क्वायर माइनस 3v1 का स्क्वायर। 3 इधर ले लिया तो 3kt1 और एलसीएम ले लिया तो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, सॉरी क्यूब और v1 क्यूब माइनस v2 क्यूब। तो 3kt1 इक्वल टू v1 क्यूब v2 क्यूब और इसको a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले से a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। अगेन जो हमारे पास dv/dt था बेटा, उसको x dv/dx लिख सकते हैं और ये माइनस का k v की पावर 4 के बराबर है, सॉरी v dv। वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो v/v की पावर 4, नेगेटिव साइन ले लें, dv इक्वल टू k dx। यहाँ बच जाएगा 1/v³ माइनस में dv और k dx। इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड
इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ भी हमने इंटीग्रेट ही किया है, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो 1/v² डी और kx और प्लस कांस्टेंट c2 के लिए इनिशियल कंडीशन की बात करें तो वहाँ डिस्टेंस 0 है और हमारे पास वेलोसिटी v1 है, देन c1 क्या आ जाएगा, सॉरी c2 क्या आ जाएगा 1/v2²। सो इस इक्वेशन से kx इक्वल टू आ जाएगा 1/v² माइनस 1/v2²। P पॉइंट की बात करें एट पॉइंट P की बात करें, वहां पर x डिस्टेंस तो d हो गई है और वेलोसिटी v2 हो गया है, यहाँ रख दे बेटा अपन ने, तो kd इक्वल टू 1/v2² माइनस 1/v1²। एलसीएम ले लिया बेटा, v1² v2² और ये बना बेटा v1² माइनस v2²। इसको kd को v1 माइनस v2 और v1 प्लस v2 लिख दिया, ऊपर वाले को a² माइनस b² और v1² v2²। ये इक्वेशन 2 और डिवाइड किया और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। dy बन रहा है ना, तो dy में इसका डिवाइड कर देंगे जैसे पहले किया था और रिजल्ट मिल जाएगा बेटा जो अपने को रिक्वायर्ड रिजल्ट है आसान मामला। अब देखो प्रश्न संख्या 12 देखो, प्रश्न संख्या 12 देखो, एक छोटे m द्रव्यमान के पत्थर को आरंभिक वेग v0 से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ये लो भाई, ऊपर फेंकने वाला आ गया O, वन अपॉन v³ का इंटीग्रेशन, 1/v³ नेगेटिव साइन में था क्या, तो ऊपर जाएगा v⁻³ इंटीग्रेशन v⁻³ और -3+1, तो नेगेटिव ये आ जाएगा v⁻² और माइनस यहाँ ये वाला और ये नीचे -2, तो नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/2v²। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है, कंफ्यूज करने के लिए, एक छोटे m द्रव्यमान का कण
हाँ 2 लिखा है ना, अभी तो लिखा तो सही, उस पहले वाले में नहीं लिखा क्या? पहले वाले में नहीं लिखा क्या बेटा? दो अभी लिखा तो सही, पहले वाले में नहीं लिखा था क्या? ऐसी तो कंडीशन आई थी, देखो वापस समझ लो। ऐसी कंडीशन आई थी कि 1/v³ dv और k dx, ये इंटीग्रेशन कर रहे थे हम नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा, वापस देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो अभी मैंने बताया कि आएगा 1/2v² और इधर आ जाएगा kx और प्लस में कांस्टेंट c2। इनिशियल कंडीशन की बात करोगे, o की बात करोगे तो वहाँ पर डिस्टेंस 0 है और वेलोसिटी v1 है, यहाँ रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास c2 जो है वो 1/2v1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, इससे इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी बेटा 1/2v² kx और प्लस 1/2v1 का स्क्वायर। kx को अगर लिखेंगे, kx हो गए हमारे पास 1/2v² और माइनस 1/2v1 का स्क्वायर, इधर भेज दिया। 2 एलसीएम लिया 2kx 1/v² माइनस 1/v1 का स्क्वायर। p पॉइंट की बात करें, एट पॉइंट p, वहाँ पर डिस्टेंस थी d और वेलोसिटी हो गई थी v2, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 2kd इक्वल टू 1/v2 का स्क्वायर माइनस 1/v1 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे 2kd v1² v2² और v1² माइनस v2², ये 2kd की वैल्यू आ जाएगी। इसका डिवाइड, इसमें डिवाइड कर देंगे t वाली टर्म का, इसमें डिवाइड कर देंगे t वाली टर्म का। अब तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न देखो। एक छोटे m द्रव्यमान के पत्थर को आरंभिक वेग v1 से v0 से, तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो v0 हो गई। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। कैसे फेंक रहे हो भाई? ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। यदि माध्यम वायु कह रखा है इसमें, है ना, कंफ्यूज कर दिया लैंग्वेज में अपने को। यदि वायु का इफ द एयर रेजिस्टेंस एट स्पीड v इज mkv², यदि वायु का जो इसकी वेलोसिटी v है उस पर प्रतिरोध mkv² है, जो रेजिस्टेंस है वो mkv² लग रहा है बेटा, k कोई पॉजिटिव नहीं, तो सिद्ध करो कि पत्थर आरंभिक बिंदु पर, आरंभिक बिंदु मतलब जहां से आपने फेंका है, इस चाल से लौट आएगा। मतलब जब वापस आएगा ये वही वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ पर x बराबर मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, t टाइम हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल T उड़न का, ठीक है। mg नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर फेंक रहे हो तो, और ऊपर इस पोजीशन से इसके बाद क्या करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। तो जब नीचे गिर रहा है तो जब यहाँ पर पहुँचेगा, इस बिंदु पर पहुँचेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करना है। और ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी आप प्रूफ कीजिए कि ये होगी v0 1 + k v0 का स्क्वायर अपॉन g की पावर -½ ये वेलोसिटी से लौटेगा। आपको ऐसा प्रूफ करना है इसको। क्लियर? तो मान लिया हमने कि पार्टिकल को अपन इनिशियल वेलोसिटी v0 से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको पता है अपन ऊपर की तरफ कैसे फेंक रहे थे, कैपिटल U वेलोसिटी से।
किससे फेंक रहे थे बेटा? कैपिटल u वेलोसिटी से। और उसकी जगह क्या लिख लेना है यहाँ पे? v नोट लिख लेंगे। अब ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? वेलोसिटी पूछ रहा है। मैंने कहा ना वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या इक्वल करनी है अपने को दोनों केस में? हाइट इक्वल करनी है ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त। उसके अलावा टाइम की कोई बात कही नहीं है, तो केवल हाइट को इक्वल कर देंगे। ऊपर जाते वक्त इनिशियल वेलोसिटी u की जगह v नोट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऊपर जाते वक्त वही केस फर्स्ट की बात करूं मैं, ऊपर जा रहा है तो h निकालोगे मैक्सिमम हाइट v²/2g और लॉग ऑफ यहाँ जो कैपिटल v² हम लिखेंगे वो क्या होगा? टर्मिनल वेलोसिटी होगा। क्या होगा बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी होगा पार्टिकल का। क्या लिखते थे? कैपिटल v² प्लस u²। u की जगह क्या लिखना है? v नोट स्क्वायर और अपॉन कैपिटल v²। ये हाइट हो गई बेटा अपनी। ये क्या हो गई? हाइट हो गई। और जब यहां पहुंच जाएगा, उससे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तो केस सेकंड में कौन सा? नीचे गिरते समय, नीचे गिरते समय क्या हो जाएगा? x आ जाएगा। x बराबर v²/2g और लॉग ऑफ v² माइनस v² अपॉन कैपिटल v²। ये आएगा क्या बेटा? सॉरी, उल्टा आता है नीचे ऊपर। v² अपॉन v² माइनस v², ये स्मॉल v², जहाँ स्मॉल v इसका वेलोसिटी है। अब हम मान रहे हैं कि जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो अंतिम जो बिंदु है जिससे प्रोजेक्ट किया था वहां पर इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया कि v1 है। मैंने क्या किया बेटा? इसकी वेलोसिटी मान ली v1 है। तो एट o की अगर मैं बात करूं यहां से प्रोजेक्शन पॉइंट की, तो x बराबर तो h हो जाएगा, x बराबर तो h हो जाएगा और वेलोसिटी v बराबर v1 लेट किया हुआ है मेरा। इसी को प्रूफ करना है कि ये होती, ठीक है। तो h बराबर क्या आ जाएगा? v² कैपिटल है, v²/2g लॉग ऑफ कैपिटल v² अपॉन v² माइनस v1²। क्लियर जी? अब आओ सॉल्व करते हैं अपन। दोनों केस में आपको पता है क्या एक चीज सेम होगी? हाइट सेम होगी। तो दोनों केस में हाइट निकाली हुई है हमारी, दोनों केस की हाइट इक्वल कर देंगे फ्रॉम 1 and 2। h बराबर h आ जाएगा, दैट इज v²/2g। ये थोड़ा स्मॉल की तरफ बन गया है रे, बड़ा है, कैपिटल है। लॉग ऑफ v² प्लस v0² और कैपिटल v² इज इक्वल टू v²/2g और लॉग ऑफ कैपिटल v² अपॉन कैपिटल v² माइनस v1²। सर इसमें फिर से आवाज आई है, मैसेज नहीं आया। वही आवाज आई है, मैसेज नहीं आया। हाँ अभी हुआ जस्ट, पहले वाले तो आ गए। रिफ्रेश करूँ क्या? पहले वाले तो आ गए, अभी वाला नहीं आया, जैसे अभी आवाज आई थी ना वो। एक बार रिफ्रेश करके देख नहीं आया। v²/2g कैंसिल आउट, लॉग इक्वल है, वैल्यूज इक्वल होगी, v² प्लस v0² अपॉन कैपिटल v² अपॉन
वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए बेटा, वी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू वी की पावर 4। इधर मल्टीप्लाई किया है वी की पावर 4 प्लस में वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर और माइनस में वी वन के स्क्वायर के साथ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर और इक्वल टू कैपिटल वी की पावर 4। ये कैंसिल आउट। हमको वी वन की वैल्यू चाहिए, अलग कर लिया, वी वन स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर और इक्वल टू वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। वी वन स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। और ये वी वन बराबर आ जाएगा वी इंटू वी नॉट और कैपिटल वी स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर का अंडर रूट। वी नो दैट कि भाई जो हमारा वी है, कैपिटल वी है का स्क्वायर वाला है ना, तो स्क्वायर जी अपॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वी स्क्वायर जी अपॉन के बराबर होता है। तो यहाँ से जो कैपिटल वी है उसको अंडर रूट ऑफ जी बाई के लिख सकते हो। तो वी वन बराबर क्या आ जाएगा बेटा? वी वन बराबर आ जाएगा वी नॉट और अंडर रूट में जी बाई के, और यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा बेटा इसका वी का स्क्वायर दैट इज जी बाई के और प्लस में वी नॉट का स्क्वायर। अंडर रूट जी बाई के कॉमन आएगा तो कैंसिल आउट। वी वन बराबर वी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी, और इसको ऊपर लिख दोगे तो वी वन बराबर वी नॉट इंटू 1 प्लस के बाई जी वी नॉट का स्क्वायर की पावर -12। ये हमारा सॉल्यूशन वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड थी भाई। ऐसे करना है इसको, लिख लो जल्दी से, 1 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर अगला एक्सरसाइज, अगली यूनिट, अगला चैप्टर शुरू करते हैं भाई। ये आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसमें से चारों आर्टिकल और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। अगली यूनिट की पीडीएफ अभी आज मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है? सर से बोल दूंगा अपलोड कर देंगे। देखिए अगली यूनिट देखो बेटा। अगला चैप्टर 8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए अगली यूनिट आ गई है चैप्टर नंबर 8
नेक्स्ट यूनिट चल रही है चैप्टर नंबर 8, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डेफिनेशन देखिए, जैसे ये कोई भी m मास का पार्टिकल है, ये कोई भी मास m का पार्टिकल है और ये एक लाइन आ गई कोई भी, ए बी एक लाइन आ गई कोई भी, जिसके रेस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पार्टिकल का। तो हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस लाइन के लिए, एन बोल देते हैं यहाँ पे इसको पॉइंट को, और इसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। मान लिया कि वो r है, मान लिया कि वो r है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट लाइन AB is given as, कैसे देंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? mi यूज करते हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू पार्टिकल का मास m एंड इनटू उसकी जो जिस भी लाइन या जिस भी फ्रेम से आप रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हो, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m इंटू आर का स्क्वायर। लिख लो, जल्दी से लिखो इसको। नोट्स है ना, मैं कल या आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। डेफिनेशन में लिख सकते हो भाई, लेट अ पार्टिकल of mass m at p, इस p, इसको p पॉइंट दे दो, then and r be the perpendicular length या distance from line AB, then moment of inertia mi of particle at P about AB is the product of mass of particle and square the distance perpendicular distance from AB। मतलब मास और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जिस भी फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप निकालना चाह रहे हो। जैसे आप चाहो कि ये मेरे पास पार्टिकल है और इसका ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए है ना, ये x और ये y बना लिया, ये P पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट x और y है।
है ना, इसका मास m है। आप चाहते हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं मैं अबाउट ओ एक्स लाइन, तो क्या करोगे, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखोगे, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, अगर इसके पी वाई कोऑर्डिनेट है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, वाई। तो अबाउट ओ बी क्या हो जाएगा, सॉरी ओ एक्स एम और वाई का स्क्वायर। और आप चाहते हो कि मैं इसका ओ वाई के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो एक्स, तो अबाउट ओ वाई क्या हो जाएगा, इसका मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बस एक चीज आप ध्यान रख लें, है ना, ये हमारा पिंड हो गया मान लीजिए। अगर एक चीज आप ध्यान रख लें कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें दो बातें निकालनी होगी। एक तो उस पार्टिकल का मास, द्रव्यमान, और दूसरा जिस फ्रेम की बात कर रहा है, जैसे यहाँ ओ एक्स, समझ में आ रही चीज आपको, ओ एक्स की बात कर रहा है, ओ वाई की बात कर रहा है, या ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है ना, कुछ भी ऐसी लाइन है, मान लीजिए यहाँ से पास आउट हो रही है, तो फिर ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे अपन, है ना, वो जैसे भी जियोमेट्रिकली जैसे भी निकल जाएगी। समझ में आ गई बात। तो उस पार्टिकल का मास और जिस लाइन की वो बात कर रहा है उससे उस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो टर्म्स हमको चाहिए, तो हम किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां दे सकते हैं। देखिए, बोल दिया जाए कि हमारे पास एक पूरी ऐसी बॉडी है, एक पिंड है, इसका पूरे का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालो, किस लाइन के, इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकालो। मान लिया इसको भी मैंने ये भी बोल दिया, कह दिया गया कि इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो जो पूरी बॉडी है आपको पता है इसमें मास होगा, है ना, तो ये है ना, ऐसे समझने के हिसाब से हमने ये कुछ मास ले लिए भाई। ये बोल दिया कि ये m1 मास है, ये बोल दिया ये m2 मास है, इसको बोल दिया ये m3 मास है, ये m4 मास का पार्टिकल है, ये m5 और ये m6 मास का है। तो इसके रेस्पेक्ट में चाहिए, तो हमारा पूरा पार्टिकल या पूरा जो बॉडी जिसकी बात कर रहे हो आप, वो छोटे छोटे ऐसे मास के पार्टिकल से बना हुआ मान सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने r1 मेजर कर ली, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया कि r2 है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान ली कि r3 है, सबकी इस लाइन से ही देखनी है। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान ली r4 है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान ली r5 है, इसके लिए मान लिया कि r6 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, m1 गुणा r1 का स्क्वायर प्लस m2 गुणा r2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख दोगे बेटा। समझ में आ गई बात, कहाँ तक लिख देंगे, m6 मल्टीप्लाई बाई r6 का स्क्वायर। ऐसे करके हमारे पास मान लिया इसमें n पार्टिकल्स हैं, ऐसे करके हमने मान लिया इसमें कि n पार्टिकल्स हैं mn, और इसके लिए डिस्टेंस हमने rn मान ली। तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा, अप टू mn इंटू rn की पावर स्क्वायर। तो इसको हम जनरलाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n mi पार्टिकल के मास इंटू इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का स्क्वायर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पूरी बॉडी के लिए। अलग अलग का निकाल के सबको जोड़ दिया हमने। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो यहां तक का लिख लो बेटा, फटाफट जल्दी से लिख लो। इसके लिए लिख सकते हो आप, हेडिंग डाल सकते हो, ये हमने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट अ पर्टिकुलर लाइन ए बी। सबका एक ही लाइन के लिए निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग लाइन के लिए, एक लाइन के लिए हो तो ऐसा हो सकता है।
और यहाँ सिस्टम कैसा है, ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जो मैंने कहा कि भाई इनको हम अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे मास से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं सिस्टम को। लिख लिया जी, मिटाएं, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी मेरी वापस बात सुन लो। हमें दो बातें, किसी भी पार्टिकल, किसी भी कण, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दो बातें, दो चीज़ें, दो टर्म्स हमें रिक्वायर्ड रहेगी। पहला तो उसका मास और दूसरा जिस लाइन, जिस भी फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप निकालना चाह रहे हैं उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? अब देखो बेटा, पहला आर्टिकल करते हैं अपन, है ना। इसमें आर्टिकल है, इसमें आज आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैं आर्टिकल कराता हूँ आज पहला, उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज पीडीएफ अपलोड पहले से नहीं की है इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़ा के अभी एक एक करवा के छोड़ देते हैं। देखिए, बहुत ही आसान चैप्टर है, कहीं घबराने की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट की बात करता है ना। अगर प्रोडक्ट की बात करता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, अभी मैंने समझाया था। जैसे देखो आपको कि ये मेरा सिस्टम बना लिया मैंने, ये एक्स और वाई, और ये मेरा पार्टिकल पी पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, और इसका जो मास है वो m है। इसकी यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस y होगी बेटा, और यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैसे दोगे? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसी पार्टिकल का कैसे दिया जाएगा कि उस पार्टिकल से, अगर 2D की बात हो रही है, अगर डायग्राम 2D है तो उसकी जो दोनों एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देना है। समझ रहे हो? तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया पीआई कैसे दोगे बेटा आप? कैसे दोगे? मास इनटू दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट, दैट इज x क्रॉस y या m गुणा एक्स वाई। समझ गए बात को? अगर 3D की बात करता है, ये तो हो गया बेटा 2D में। अगर 3D की बात करता है ना, तो 3D में OX, OY और OZ आ जाएंगे हमारे पास। एक्सिस कौन से होंगे? OX, OY और OZ। ठीक है। अगर बोले कि भाई OX के परित जड़त्व आघूर्ण निकालिए, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट अबाउट AB लाइन OX। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या कहेंगे हम? OX के लिए लिख रहे हैं प्रोडक्ट में OX और OY दो ले लेते हैं। जैसे OX और OY ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? सेम ये आ जाएगा, समेशन ऑफ M और XY। अगर हम OX और OZ की बात करें अबाउट, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ M X और Z आ जाएगा। और अगर हम OZ और OY की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया
समेशन ऑफ m, 3D की बात हो रही है यहाँ पे, z और y आ जाएगा या y और z आ जाएगा। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें 3D में, OX के अबाउट OX लाइन, तो OX से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस की मेजर होगी बेटा, y और z की, है ना। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ m, x की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह अबाउट OY लाइन की अगर बात करें, एक्सिस की बात करें, OY एक्सिस की बात करें, तो समेशन m OY के लिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अबाउट OZ की बात करें तो समेशन ऑफ m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लिख लो फटाफट से सारे, फिर अपन आर्टिकल शुरू करते हैं। थ्री डी में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3D की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, एक्स वाई जेड होंगे ना, इस वजह से सेल्फ हो रहेगा एक्स वाई और जेड। अब देखिए आर्टिकल देखिए, पहला आर्टिकल लिखिए, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया MI of a rod of length 2a and mass capital M about a line throughout पहला दे रखा है इट्स सेंटर perpendicular to its length, सेकंड दे रखा है वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। और थर्ड दे रखा है, हो जाएंगे दो तो हो ही जाएंगे, वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज and making an angle with angle alpha with the rod। तो बेटा 2a लंबाई की एक छड़ है जिसकी पूरी की सहती, पूरी का जो द्रव्यमान, पूरे का जो मास है वो कैपिटल M है। ऐसा हो गया बेटा, देखो
थोड़ी मोटी बनाता हूँ ताकि आप समझो कि रोड है, ठीक है, ऐसा, ये समझने में आ जाएगी तुम्हारे रोड है भाई, ठीक है। पूरी की लंबाई कितनी है 2a, यहां से यहां तक की ए बी रोड मान लेते हैं अपन, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया O, इधर भी A इधर भी A। तो हमको इसका, इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, जो इसका सेंटर हो, मतलब ऐसी लाइन के लिए निकालना है जो इसके सेंटर से पास हो रही है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इसके सेंटर से पास होने वाली ये लाइन हो गई बेटा, और इस रोड के परपेंडिकुलर है ये, इस रोड के परपेंडिकुलर है ये। इस लाइन के अबाउट, इसको OL बोल देता हूं मैं। अपने को इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब भी देखो, वापस ध्यान करो कि मेरे को AB के परितः इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी थी भाई, तो इसको O मान लिया। ये मेरा एक्स एक्सिस की तरह हो गया AB लाइन रोड जो है, और इसके परितः मेरे को जड़त्व आघूर्ण चाहिए। ये वाली कंडीशन याद करो, इसको ये वाली एक्स और वाई बनाया था। तो ये मेरी रोड हो गई बेटा, और ये लाइन हो गई। तो इसके परितः जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालूंगा, यहां से डिस्टेंस देखी थी ना आपने, तो वही करूंगा, यहां से डिस्टेंस मेजर करूंगा। तो मैंने मान लिया कि ये एक, इस पर कोई पार्टिकल है, पूरी रोड का तो निकलेगा नहीं, पार्टिकल के लिए देख सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल पार्टिकल है, क्योंकि रोड में केवल लंबाई होगी तो हम पार्टिकल लेंथ में ही कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आ गई, मतलब 1 ही होगा उसके लिए, लाइन ही लेंथ ही होगी केवल। इसकी डिस्टेंस है ना, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं इसको ताकि समझ में आ जाए तुम्हारे। मैंने मान लिया कि ये पार्टिकल है, ये छोटे छोटा लेंगे हालांकि हम, लेकिन दिखाने बनाने के हिसाब से। इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन पर मान लिए P और Q है, जहां P जो है वो इसके साथ डिस्टेंस रखता है x, और ये बीच वाली डिस्टेंस है डेल x। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा, x, 0 लिख लो, ठीक है। या हम मेजर करके लिखें तो OP बराबर क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख लो आप, तो x हो जाएगा, और OQ बड़ा दे दो, इसको Q दे दो, ये लो, Q क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस डेल x। और यहाँ PQ पार्टिकल की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, डेल x हो जाएगी। पार्टिकल की लेंथ कितनी हो जाएगी, डेल x। क्लियर। अब देखो, मास ऑफ रोड ऑफ लेंथ 2a कितना है बेटा, कैपिटल M। तो मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m/2a। और हमारे पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल की बात करें अपन, है ना, PQ पार्टिकल लिया ना आपने, कितना हो जाएगा, ये तो यूनिट लेंथ के लिए हो गया, और उसकी लेंथ कितनी है, डेल x। तो ये पार्टिकल का मास आ गया। मैंने कहा था ना, जिसका भी अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उसका मास निकालना पड़ेगा अपने को। तो पार्टिकल PQ का हमने क्या निकाल लिया बेटा, मास निकाल लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, फ्रॉम OL लाइन इज कितनी है बेटा, x है, कितना है, x है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल PQ अबाउट लाइन OL कितना आ जाएगा, पार्टिकल का मास, मतलब कितना है मास, m/2a डेल x, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, x स्क्वायर। समझ आ गई बात। ये तो बेटा केवल पार्टिकल का आया है, ये तो केवल PQ का आया है।
हमें पूरी रॉड का चाहिए, तो पूरी रॉड के लिए क्या कर दोगे, समेशन। पूरी रॉड के लिए क्या कर दोगे बेटा, समेशन। और समेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन। समेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन। तो अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये आपने सेंटर मान लिया है, ओ माना है ना, ओरिजिन। तो एक तरफ पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। पूरी लंबाई 2a है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये हो गया मेरे लिए क्या, प्लस a लंबाई यहाँ तक की, और इधर क्या हो गया, माइनस a लंबाई यहाँ तक की। तो मेरी जो पूरे पार्टिकल या पूरा जो रॉड है उसके लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दूंगा, -a से +a तक, जब पूरी आ जाएगी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड AB अबाउट लाइन OL, पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, समेशन यूज करूंगा, मतलब इंटीग्रेशन यूज करूंगा यहां से यहां तक के लिए। तो यहां पर -a से +a, और अंदर पार्टिकल के लिए आ जाएगा m/2a इंटू x² और dx। m/2a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x² इवन फंक्शन है, -a से a लिमिट है, तो 2 टाइम हो जाएगा, और लिमिट 0 से a हो जाएगी x² dx। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, m/a और x² का ³/3 और 0 से a, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो m/3a और a³, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m/3a²। ये लो जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रॉड AB का, किसके रेस्पेक्ट में आ गया बेटा, वो लाइन जो इसके सेंटर से पास आउट हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है। इसी तरह सेकंड वाला निकालना है। इसी तरह अगर सेकंड वाला निकालना है अपने को, सेकंड वाले में कौन सी लाइन दे रखी है, वन ऑफ इज एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज कौन है, या तो A है या B है। तो मैंने मान लिया कि यहां से पास आउट हो रही है इस बार लाइन, मैंने क्या मान लिया, यहां से पास आउट हो रही है, यहां से, है ना, L' बोल देता हूं इसको। अब L' के रेस्पेक्ट में इसका अपने को क्या निकालना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसको O की तरह कंसिडर कर लेंगे, इससे पार्टिकल मानूंगा x डिस्टेंस पर। अब इस बार पार्टिकल कहाँ मान लूंगा, यहाँ मान लूंगा, है ना, होगा सारा वो का वही, केवल क्या चेंज हो जाएगी, मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी। इस बार सेंटर ना होके कहाँ से कहाँ तक, एक ही डायरेक्शन में होगी ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ तक का सब कुछ सेम रहेगा। नोट्स आपके पास लिखे हुए हैं। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट AL', ये क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2a हो जाएगी इस बार। ये मेरा मेजर का पॉइंट हो गया, तो 0 मेजरमेंट के लिए, और कहाँ तक की लंबाई इसकी, 2a। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, m/2a x² dx। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो m/2a x³/3 और 0 से 2a, तो m/6a और x का क्यूब लिखेंगे तो 2a का क्यूब, तो m/6a और 8a³, तो कितना आ जाएगा, 4a/3 और a²। ये लो, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वाला निकालेंगे, है ना, कल करेंगे वो, किसी एंगल से झुका हुआ हो। थर्ड वाला क्या केस हो जाएगा, ये हमारी रोड हो गई AB, जिसकी लंबाई 2a है, और इस पर ऐसी लाइन जो इसके साथ किसी एंगल से झुकी हुई है। एंगल दिया हुआ बेटा अल्फा आपको, तो आपको पता है इस लाइन के अबाउट निकालना है, किसका, इस रॉड का निकालना है। तो यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चाहिए आपको, अगर कोई भी पार्टिकल लेते हो तो आप, तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस x मेजर कर लेंगे, और ये निकालना रहेगा जो हम ट्राइंगल प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। वो कल कराएंगे अपन, ठीक है, आज इतना ही पढ़ाएंगे। लिख लो फटाफट इसको, PDF आपको मिल जाएगी, आज अपलोड कर देंगे।
इसमें ये वाला काम बिल्कुल अपने को ध्यान रखना बेटा कि जो स्मॉल पार्टिकल हम कंसिडर करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे ना, तो स्मॉल पार्टिकल के लिए मास निकालना अपने को आना चाहिए। उसका निकल जाएगा स्मॉल पार्टिकल का, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और फिर पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। बाद में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, यहीं तक दिक्कत आएगी। अगर यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ जाता है, हो जाता है, तो फिर आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। बाकी कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है।